जी, अब हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर सजेशन दी गई थी, क्या ये सही है या नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्ट्रेट चेन, ये रूल्ड आउट है, कर जाता है, रूल को फॉलो नहीं करता। वो कौन से 3 रूल्स हैं, 3 रीज़न हैं, 3 रूल हैं जिसको ये फॉलो नहीं करता। पहली बात, पहला पॉइंट, अगर तो इसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड कहते हैं ना। अच्छा, अनसैचुरेटेड की तो ये निशानी है कि उसके अंदर KMnO4 डालें, पिंक कलर जो उसका होता है, जब फिर उसके साथ कंपाउंड बनाता है तो पिंक कलर वो ख़त्म हो जाता है। ये अनसैचुरेशन का एक टेस्ट है, कलरलेस प्रोडक्ट बनता है। दूसरी अनसैचुरेशन का एक और रिएक्शन है जिसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं, कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड टूटते हैं और वहाँ के कंपाउंड ऐड हो जाता है, रिप्लेस नहीं होता बल्कि ऐड हो जाता है। पहले वाले भी रहते हैं और वो भी ऐड हो जाता है, इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड की ये तो बहुत अच्छी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरी तरफ देखें सैचुरेटेड की, सैचुरेटेड कंपाउंड जैसा कि एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। मीन्स क्योंकि इनकी वैलेंसी पूरी होती है तो ये एक हाइड्रोजन किसी और के साथ रिप्लेस हो सकता है लेकिन वहाँ एडिशन नहीं हो सकती, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जैसे कि हम हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में पढ़ चुके हैं। इसकी एक एग्जांपल भी आपके सामने है। यहाँ से 2 बातें सामने हैं, अनसैचुरेटेड के 2 टेस्ट, KMnO4 एडिशन रिएक्शन, सैचुरेटेड की ये प्रॉपर्टी की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि बेंजीन के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। जिस तरह इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड डाला जाए तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, वहाँ Na2 ग्रुप आ जाएगा और H2O बनेगा। ये शो कर रहा है कि ये सैचुरेटेड होना चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड कंपाउंड की निशानी है। अगर ये सैचुरेटेड है तो फिर तो इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो फिर तो हाइड्रोजन की तादाद ही बढ़ जानी चाहिए, जबकि हाइड्रोजन की तादाद 6 रहनी चाहिए, स्ट्रेट चेन में हमने पढ़ा। तो यहाँ से वो जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था उसके बारे में कन्फ्यूजन पैदा हुई कि ये इसके रूल को फॉलो नहीं कर रहा, सो ये अच्छा नहीं है, बेस्ट नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा, एक और बात भी है, अगर वो स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन जो है ये 3 डिफरेंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देती है। जिस तरह देखें, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लाइक क्लोरीन कार्बन 1 के साथ अटैच होगा तो उसका नाम बन जाएगा 1 क्लोरोबेंजीन स्ट्रेट चेन में। फर्स्ट सपोज कर रहे हैं हम, कार्बन 2 के साथ अटैच होगा तो बन जाएगा 2 क्लोरोबेंजीन, एक नया सब्स्टिट्यूएंट, एक नई चीज़ बन जाएगी, नया मोनो सब्स्टिट्यूएंट होगा। हैं सब के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट लेकिन एक नया नाम, एक नया कंपाउंड, जिस तरह आइसोमर होते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर कार्बन 3 के साथ अटैच है तो फिर बन जाएगा 3 क्लोरोबेंजीन। सो अब कार्बन 4 के साथ अटैच होके कोई 4 नहीं बन जाएगा, क्योंकि फिर हम उसकी नंबरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स के जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है करीब, तो फिर वो जाके वो 3rd ही बनेगा। इस तरह कार्बन 5 भी नहीं हो सकता, फिर जब हम उसकी नंबरिंग करेंगे तो वो पोजीशन 2 पे आएगा, क्योंकि हम फिर नंबरिंग भी दूसरी तरफ से करेंगे। तो इसके पॉसिबल जो स्ट्रक्चर है मोनो सब्स्टिट्यूएंट के, अगर वो स्ट्रेट चेन में है तो वो 3 हैं। जबकि बेंजीन में हम देखते हैं, फर्स्ट करें क्लोरीन ग्रुप है, इसको हम कहीं भी अटैच कर दें तो उसका नाम होगा 1 क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हम नंबरिंग ही वहीं से शुरू करेंगे जहाँ क्लोरीन अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सो देखने में तो हमें लगेगा कि क्लोरीन की पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली उसका जो नाम होगा वो 1 क्लोरोबेंजीन ही होगा। इस तरह फिनोल में आप OH ग्रुप कहीं भी लगा दें, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर लगाएं, पूरी रिंग के अंदर किसी कार्बन के साथ अटैच कर देंगे तो फिनोल ही होगा। इस तरह CH3 ग्रुप कहीं भी लगा दें रिंग बेंजीन के साथ तो वो टॉलीन ही होगा। सो बेंजीन जो है 1 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देता है, लिहाजा स्ट्रेट चेन होता तो ये 3
मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देता। तो इससे भी ये साबित हुआ कि इसका स्टेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। तीसरी बात, अगर स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन या हाइड्रोकार्बन या तो अल्केन हो सकती हैं, या अल्कीन हो सकती हैं, या अल्काइन हो सकती हैं, और उनका फार्मूला CnH2n होगा, CnH2n होगा, +2 होगा, या CnH2n-2 होगा अल्काइन का रिस्पेक्टिवली। लेकिन इनमें से कोई भी फार्मूला बेंजीन के ऊपर लागू नहीं होता, C6H6। तो यहाँ से भी ये साबित हुआ कि ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का नहीं हो सकता। तो इन 3 रीज़न की बुनियाद पर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट हो गया, नाकिस करार पाया। इसके बाद 1865 में जर्मन का एक साइंटिस्ट है कीकोल, उसने एक स्ट्रक्चर दिया जिसको कहते हैं कीकोल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। उसके अकॉर्डिंग बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो रिंग में है, हेक्सागोनल शेप है, और अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। इसको सादा सा हम ये देख सकते हैं जिस तरह पहले स्टेप में दिया हुआ है। फिर हम इसको थोड़ा और सिंपल लिख सकते हैं जिसको स्केलेटन स्ट्रक्चर कहते हैं, कि हम सिर्फ बॉन्ड शो करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करेंगे। फिर वो अल्टरनेट जो बॉन्ड है ये आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बस ये ख्याल रखना है कि एक डबल और एक सिंगल, एक डबल और एक सिंगल। सो ये कहीं से भी शुरू हम कर सकते हैं, तो इसलिए हम बीच में सर्कल लगा देते हैं, क्योंकि ये इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ये एक बॉन्ड घूमता रहता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका ये है कि बेंजीन जो है ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट देते हैं। वही बात कि एक्स सब्स्टिट्यूएंट कहीं भी आके अटैच होगा तो उसका नाम वही होगा, एक ही नाम होगा उसका। हाँ, अगर ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, फर्ज करें एक और सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होता है, अगर ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो पहले या तो वो जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो पोजीशन 2 पे जाके अटैच होगा, तो एक नया कंपाउंड बनेगा जो आर्थो पोजीशन वाला होगा। अच्छा, अगर वो कार्बन 3 पे जाके अटैच होता है तो फिर बनेगा मेटा पोजीशन वाला कंपाउंड, और अगर वो कार्बन 4 के ऊपर अटैच होता है तो फिर बनेगा पैरा पोजीशन वाला कंपाउंड। ये पोजीशन है, हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था। आर्थो पोजीशन 1-2 को कहते हैं, मेटा पोजीशन 1-3 को, और पैरा पोजीशन 1-4 को। सो बेंजीन अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड होगी तो फिर उसके जो पॉसिबल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रोडक्ट हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो 3 हो सकते हैं, आर्थो, पैरा, मेटा। आखिरी उसका हाइपोथेसिस कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शन देता है। जब बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड हैं तो जब वो टूटेंगे तो हर कार्बन के पास एक फ्री बॉन्ड आ जाएगा। सो 6 एटम उसके साथ और अटैच हो सकते हैं रिंग के अंदर, क्योंकि कॉमन बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। सो जब वो फ्री होगा तो हर एक के पास एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो 6 हैं और 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो हर कार्बन के साथ एक अवेलेबल होगा। तो जब हम 6 हाइड्रोजन के एटम ऐड करेंगे या 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इससे बनेगा साइक्लोहेक्सेन। प्लाटिनम इसमें हम डालेंगे कैटलिस्ट और टेम्परेचर देंगे। अगर हम इसके अंदर 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो जहाँ हाइड्रोजन ऐड ने बॉन्ड बनाया था वहाँ क्लोरीन सिंपल बना लेगा और बनेगा हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इससे ये साबित होता है कि इनके अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड हैं और ये एडिशन रिएक्शन देते हैं।